हेलो टू एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वीडियोस 2-3 दिन में आपको एक ज्योमेट्री का वीडियोस मिल जाएंगे। आप ज्योमेट्री की कॉपी बना लीजिएगा और ज्योमेट्री जो है आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है 1 से लेकर के आपका जो सिलेबस है 1 to 7 इसमें है। और जो मैं ज्योमेट्री जो वीडियोस जा रही है, एक लेसन है, लेसन 11 है, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन। लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ज्योमेट्री की कॉपी लेंगे, दोनों तरफ सादा होना चाहिए, दोनों तरफ पेज जो है सादा होना चाहिए, क्योंकि आपको फिगर बनाना है, बहुत सारी चीज़ों को लिखना भी है। हाँ, जो भी फिगर आप बनाइएगा शुड बी नीट एंड क्लीन, स्केल से होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं आप उसको ले लीजिएगा, हम सबको जरूरत आगे पढ़ने वाली है। माय डियर स्टूडेंट्स, नया रजिस्ट्रेशन ग्रुप बन चुका है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन आकर के जल्द से जल्द स्कूल में करा लें, नहीं तो उनका 1 साल जो है, 1 साल क्यों, आपका 2 ईयर जो है आपका लेफ्ट से ही खराब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्योमेट्री का है, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन। लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है प्लेन। व्हाट इज प्लेन? प्लेन होता क्या है? तो प्लेन हमारे पास कोई चीज़ जो होती है, या तो वह गोलाकार होगा, कोई चीज़ होती है एक सॉलिड, इस पे ए सॉलिड हैज सरफेस विच में फ्लैट और कर्व। हमारे पास 2 ही तरह के सरफेस होते हैं, या तो बिल्कुल फ्लैट होंगे, फ्लैट मतलब इस तरह से होंगे, तो बिल्कुल ऐसे, हम इसको पकड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे देखते हैं, हम ऐसे घुमाते हैं, ये हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है। ये हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है। हमारा ब्लैक बोर्ड फ्लैट सरफेस है, जो बिल्कुल स्मूथ हो, जो बिल्कुल हमारा क्या हो, स्मूथ हो, वह क्या होता है, प्लेन होता है। एक कर्व्ड प्लेन भी होता है। अब कर्व्ड प्लेन क्या होता है, जिसको हमको टच करने के लिए अपने फिंगर को मोड़ना पड़ता है। जैसे हम एक बॉल ले लेते हैं, बाल का जो फ्लैट है, बाल का जो सरफेस है, उसको जब हम क्या कर देते हैं, उसको जब हमको सारे को टच करना पड़ेगा, या ये चाक ही है, चाक को हमको सारे पोजीशन को टच करने के लिए क्या ऐसे तो हम टच नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे हमको ऐसे करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, ऐसे हमको हाथ को थोड़ा सा फिंगर को मोड़ना पड़ रहा है। एक बॉल है, बाल को पकड़ने के लिए हमको फिंगर को मोड़ना पड़ेगा, तो वो जो हमारा होता है वह क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। तो इसमें जो है हम कुछ डिफिनेशंस भी लिखेंगे, इसमें कुछ डिफिनेशंस भी लिखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है प्लेन। लिखिए, ए स्मूथ फ्लैट सरफेस। हम सर प्लेन का पहले प्लेन का डिफिनेशन लिख रहे हैं। प्लेन आपके बुक में दिया होगा, आपके बुक में दिया होगा। लिखिए, ए स्मूथ फ्लैट सरफेस, ए स्मूथ फ्लैट सरफेस a smooth flat surface which extends indefinitely a smooth flat surface which extends indefinitely in all direction are called plane surface is called plane surface। My dear students, क्या होता है, स्मॉल फ्लैट सरफेस which extends indefinitely in all direction is called to the flat surface। ये हमारा फ्लैट सरफेस है। हम इसको, ये हमारा फ्लैट सरफेस है, हमारा ग्रीन बोर्ड है, ये हमारे पास ग्रीन बोर्ड है। हमारा ग्रीन बोर्ड फ्लैट सरफेस है, क्योंकि हम आगे और बढ़ा सकते हैं और आगे घटा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। हम इसको बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस आर नोन एज द प्लेन सरफेस। जो फ्लैट सरफेस है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस बोलते हैं। फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस बोलते हैं। आइए दूसरा हम इसमें लिखते हैं पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट इन एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस। पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट। दूसरा हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं किस चीज का, पॉइंट लिखिएगा। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, a point is an exact location on a plane surface, on a plane surface, on a plane surface point, and point is an exact location, a point is an exact location on a plane surface। हमारे पास प्लेन है, देखिए अब हम लोग किसका डिफिनेशन लिखने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं कि पॉइंट क्या होता है, या किसी हम शार्प से या पेंसिल से या पेन से पॉइंट से जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, हमने पेन लिया और इस इतने बड़े सरफेस से हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट। कोई आपसे पूछता व्हाट इज पॉइंट, आप उनको बताइएगा पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस। अब ये तो हमारे बेसिक चीजें थी। अब हम लोग आते हैं क्या होता है लाइन सेगमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, दैट हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके पास क्या होता है, ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसके हमारे पास दो एंड पॉइंट होते हैं। लिखिएगा, इसको हम लोग डिफिनेशन से भी समझेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। लिखिए, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, a line segment is a part of line that has two end points, that has two end points, a line segment, listen, understand करिए, a line segment is a part of line which has two end point, जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं वह लाइन सेगमेंट होते हैं। यानी न हम उसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं न एक तरफ घटा सकते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, ये तो था हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन ठीक क्या होता है, रेस क्या होता है, रेस, छोटे मोटे डिफिनेशन है, अभी हम आपको बताएंगे। आपको कॉपी में बहुत सारी चीजों को लिखना है। एरे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इसका लिखिए, एरे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, एरे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, एरे इज ए पार्ट ऑफ लाइन which has one end point, which has one end point, which has one end point and extends which has one end point and extends forever in one direction, forever in one direction। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है हम उसको केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये तो थे आपके डिफिनेशंस। अब आप जो है अपने बुक में पेज नंबर खोल लीजिएगा 166। ये तो था हमारे दो डिफिनेशंस थे। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब देखिए कैसे क्या हम लोग करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। अब देखिए पेज नंबर 166, एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रेस, व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड रेस।
तो आप जो है 160 पेज नंबर 166 पे एक डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन सेगमेंट, दैट इज उसको कॉपी में भी लिखना है, उसको लर्न भी करना है। और है कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। हमने आपको क्या बताया कि हम पहले लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। एक ये हमारा है, ये हमारा यहाँ है, ये हमारा यहाँ, ये हमारा क्या है, ए बी। ये ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट्स है। हम इसको जो है किसी तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए लाइन हैज ए डिफिनिट लेंथ। एक लाइन के पास होती है तो डिफिनिट लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर तो 5 सेंटीमीटर है तो हम जो है 5 सेंटीमीटर रहेंगे, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर। ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर, यानी पेपर पे हम लाइन सेगमेंट को बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हम इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इनका जो इनका मेजर होता है, जो इनका लेंथ होता है वो डिफिनिट होता है, इसलिए हम इनको ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट देखिए, यदि ऐसे लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ तो हम इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम बात करेंगे लाइन की। अभी तक तो हमने लाइन सेगमेंट की बात किया। क्या क्या बात किया? पहला, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनिट लेंथ। ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनिट लेंथ। तीसरा है ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए ग्राफ पेपर। फोर्थ है कि हम लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे हम लोग शो करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन क्या होता है? देखिए लाइन क्या होता है। तो ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसमें कहीं कोई तरह का एंड पॉइंट नहीं है। ये हम यहीं तक भी बना सकते हैं। यदि मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस लाइन को हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी अब हमको जरूरत, मान लीजिए ए और बी है, हमको और ज़रूरत पड़ी तो हमें यहाँ सी तक बढ़ा दिया। हम ए और बी है, हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने सी तक बढ़ा दिया। तो ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ए लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनिट लेंथ। इसके पास कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सपोज दैट करिए हमने एक ए बी लाइन ड्रा किया 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रा किया, हमको ज़रूरत पड़ी, फिर हमको ज़रूरत पड़ी तो हमको इसको बढ़ा भी सकते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ए लाइन हैज़ नो डेफिनिट लेंथ। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ए लाइन जो होता है, ये जो लाइन होता है, हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि इसको हम इंडेक्सली बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से कहीं बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ग्राफ पेपर छोटा है तो हम उसको कहाँ ड्रॉ कर पाएंगे? इसको ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। और लाइन सेगमेंट लिखते कैसे हैं? देखिए ये दोनों तरफ एरो लगा होगा, ये हमारा ए है, बी है, ठीक है। दोनों तरफ एरो लगा होगा तो समझिएगा वो क्या है? लाइन है। दोनों तरफ एरो लगा होगा तो अब क्या है? अब हमको देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंट क्या था? इसमें जो है ए लाइन सेगमेंट है डेफिनिट लेंथ, ए लाइन सेगमेंट है डेफिनिट लेंथ, इसमें डेफिनिट लेंथ नहीं होता था। इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। और इसको जब हम ड्रॉ कर देते हैं ए बी, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ हम दोनों तरफ पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट का मतलब हो गया कि अब हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए बी का मतलब ये ऐसे हम दोनों तरफ एरो लगा देंगे। तो एरो का मतलब ये हो गया कि वी कैन एक्सटेंड ऑन बोथ डायरेक्शन। हम दोनों तरफ उसको बढ़ा भी सकते हैं और दोनों तरफ घटा भी सकते हैं। एक होता है रेज। रेज क्या होता है? देखिए रेज क्या होता है? रेज क्या होता है? कह कि ये रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। एक रेज में हमारे का ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनिट लेंथ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन ए रे ऑन द ग्राफ पेपर। वी सिमिलरली प्रेजेंट इन बाय द डायग्राम। देखिए इसमें भी क्या होता है कि एक रेज होता है, ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट।
इसका जो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, ये ए है ये बी है और यहाँ पॉइंट। अब इस पॉइंट का मतलब ये क्या हो गया कि हम इधर से कोई एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इधर से बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। और ये हमारा एरो लगा हुआ है, एरो लगाने का मतलब ये हुआ कि हम इसको और आगे बढ़ा भी सकते हैं और आगे पीछे घटा भी सकते हैं। तो इसके जो पॉइंट्स होंगे, तो ए रे हैज ओनली वन इन पॉइंट, ए रे हैज ओनली वन इन पॉइंट, ए रे डज नॉट डिफिनिट लेंथ, इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों आ चुका है। देखिए तीनों आ चुका। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा, इसको हम पढ़ेंगे लाइनिंग। क्या पढ़ेंगे, लाइनिंग। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं सिर्फ, तो इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, केवल एक लाइन एक तरफ एरो देते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे रेज ए बी। क्या पढ़ेंगे, रेज ए बी। अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। पेज नंबर 166 पे होगा कोलिनियर पॉइंट्स, आप देख लीजिएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या डेफिनेशन दी हुई बुक में, देखिए कह रहे हैं कि 3 or more points in a plane are said to be collinear if they are the same line on the line segment। देखिए जब कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स, देखिए हमारे पास एक 1 है 2 है 3 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये एक लाइन पे है। तो ये जितने भी पॉइंट होंगे, ये जितने भी पॉइंट होंगे, ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, ये सारे पॉइंट ए बी सी डी। तो हमने क्या बोला, कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये डेफिनेशंस भी आप बुक से लिख लीजिएगा। एक होता है कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है, नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहले आप बुक में देखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लीजिएगा, when two or more lines, इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख लीजिएगा डेफिनेशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, when two or more lines, when two or more lines, when two or more lines, when two or more lines cross each other, cross each other, when two or more lines cross each other, when two or more lines cross each other in a plane, in a plane, in a plane is called, in a plane they are called it intersecting line, they are called it, they are called it intersecting line। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक लाइन हमारे पास क्या है, सी डी। तो ऐसे करके एक लाइन ए बी है, एक लाइन है हमारे पास सी डी। ये पॉइंट को ऊपर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको भी आप लिख लेंगे, बुक में डिफिनेशंस दिया हुआ है। फिगर, कोई एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन आर दैट लाइन, parallel line are that line, parallel line are that line never meet to each other, parallel line are that line never meet to each other। parallel line का definition है, if two points common if the given would mean that lines do not intersect, such known as the parallel line। यहाँ लिख लीजिएगा parallel line are that line, definition वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। parallel lines are that lines नेवर मीट टू ईच अदर। जो पैरेलल लाइन होते हैं वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, लेकिन ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन आर दैट लाइंस, ए है, बी है, सी है, डी है। हम इसको कितना भी आगे तक बढ़ाते जाएंगे, ये एक दूसरे से
क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। यदि ये मिल जाते हैं तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन आर दैट लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन आर दैट लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस आर दैट लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर। और ये बहुत बड़ी खास है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। एक और पैरेलल लाइन का सबसे गुड एग्जांपल आप जानते हैं कि ट्रैक ऑफ रेलवे जो होता है वो पैरेलल लाइन का गुड एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता है, वो एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है। तो ये भी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन पेज नंबर 165 पे है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। कॉन्ग्रेंट लाइंस क्या होता है कि जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक लाइन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट लाइंस। इसको आप लिख लीजिएगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी फिगर हैं, फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन। फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फिगर किसी का कोई गलत नहीं होना चाहिए, कहीं किसी तरह में फिगर में बड़ नहीं होना चाहिए। आइए इसमें फाइंड द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, रेज एंड लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एक फिगर ड्रॉ किया गया है। देखिए एक फिगर ड्रॉ किया गया है, नेम द, ऐसे हमारे पास फिगर है, ऐसे हमारे पास फिगर है, x है, y है और ये हमारा क्या है, z है। करेक्ट, नेम द ऑल लाइन सेगमेंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल लाइन सेगमेंट। ऑल लाइन सेगमेंट हमारे पास, ऑल लाइन सेगमेंट कितने तरह, कौन कौन से लाइन सेगमेंट हो रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास xy हो रहा है, ऐसे xy। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, yz। हमारे पास दो लाइन सेगमेंट हो रहे हैं, xy और yz। उसी तरह से सेकेंड वाले फिगर में देखिए, सेकेंड वाला जो फिगर है हमारा, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। देखिए सेकेंड वाला फिगर जो है, A है, D है, B है, C है और E, ये हमारे पास फिगर ड्रॉ किए गए हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड नेम द ऑल लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है, मैंने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, किसी डायरेक्शन में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यानी कि ऑल लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट। देखिएगा इसमें कुल कितने लाइन सेगमेंट हैं, हम ए से स्टार्ट कर देते हैं। पहला लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, AD। पहला लाइन सेगमेंट क्या है, AD। दूसरा लाइन सेगमेंट हमारा हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, AB। तीसरा लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, AC। चौथा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, AE। इतने लाइन सेगमेंट तो हो गए। उसके बाद और देखिए आप, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, BD भी लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट हमारा BC है, BC भी लाइन सेगमेंट है, और एक और लाइन सेगमेंट क्या है, CE, ये भी हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट। इतने हमारे पास फिगर में लाइन सेगमेंट हैं। और एक और फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए एक और फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए उसमें भी क्या पूछ रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसमें ऑल लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, पहली बात, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल लाइन सेगमेंट्स, ऑल लाइन सेगमेंट। देखिए एक हमारा PQ है, PQ, उसके बाद हमारा QR है, अच्छा उसके बाद क्या है, QR, उसके बाद क्या है, RS, ये भी है। उसके बाद हमारा सिर्फ PR है, ये भी देखिएगा, PR, ये भी है।
उसके बाद QS, इतना ही लिख दीजिए बस, बहुत ज़्यादा है, 6 पॉइंट है हमारे, 5 पॉइंट इसको लिख देंगे हम, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से देखते हैं। क्वेश्चन 3 पर क्वेश्चन 2, आइडेंटिटी एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। हमको क्या बताना है? नेम द लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट बताना है और रेज बताना है। हमको क्या बताना है? लाइन सेगमेंट और रेज। ये हमारे पास फिगर है, फिगर में ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखिए आप फिगर में ये हमारा D है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है? C है और ये E है। तो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट कौन है? लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि यही हमारा फिक्स पॉइंट है, हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट AB हो जाएगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? AB। और लाइन सेगमेंट रेज, रेज क्या हो जाएंगे? देखिए रेज कौन कौन से हो जाएंगे? रेज देखिए क्या हो जाएगा? एक रेज हमारा AC हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक इन पॉइंट है, या इन पॉइंट और इधर एरो है, तो जब एक तरफ एरो है तो वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। तो हमारा एक लाइन सेगमेंट क्या है? AC है, ऐसे एरो बना रहे हैं एक तरफ, देखिएगा, इसका मतलब ये क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। और एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? BD। एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? BD। एक लाइन सेगमेंट क्या है? BD। दो लाइन सेगमेंट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फिगर सेकंड देखते हैं। फिगर सेकंड हमारा क्या है? देखिए ऐसे है और ऐसे है। ये हमारा F है, ये हमारा H है, ये हमारा Q है, E है, Z है और P है। इसमें हमको बताना है, पहले क्या बता रहे हैं? फाइंड द लाइन सेगमेंट। चलिए हम लाइन सेगमेंट पहले ढूंढते हैं। लाइन सेगमेंट देखिएगा, लाइन सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? EZ, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। GP लाइन सेगमेंट हो गया। और हमारा EP हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कहीं एरो नहीं है, यहाँ भी कोई एरो नहीं है और यहाँ भी कहीं कोई एरो नहीं है, इसलिए हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। अब यहाँ रेज हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? जरा बताइए तो। रेज देखिएगा, EF एक रेज हमारे पास हो गया, एक रेज हमारे पास EF हो गया, एक हमारे पास GH हो गया, एक रेज GH हो गया, एक रेज हमारा क्या हो जाएगा? PQ। एक हमारे पास क्या हो जाएगा? PQ। ओके, आइए देखते हैं इसका थर्ड फिगर। थर्ड फिगर जो है, थर्ड फिगर हमारे पास क्या है? हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा ये हमारा ऐसे है और ऐसे है, फिर ये स्ट्रेट है, ये हमारा P है, ये देखिए Q है, एक हमारा M है, यहाँ L है और O है। हमको लिखना क्या है? लाइन सेगमेंट। क्या लिखना है? लाइन सेगमेंट और रेज, लाइन सेगमेंट और रेज। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? OL। लाइन सेगमेंट OL हो जाएगा, कहीं इन दोनों में कहीं कोई एरो नहीं आया है। और OP हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि रेज कौन कौन सा हो जाएगा? रेज मतलब देखिए, रेज मतलब एक वन इन पॉइंट होना चाहिए, तो एक हमारा रेज क्या हो जाएगा? PQ। एक हमारा रेज क्या हो जाएगा? PQ। और ऐसे जरूर करेंगे, एरो एक तरफ एरो जरूर बनाएंगे, PQ। उसके बाद एक हमारा क्या है? LM। ये हमारी क्या है? दो रेज हैं। ये तथा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द फिगर। नाउ सी, ये हमारे दो पैरेलल लाइन है और एक हमारा ऐसे दो लाइन कट कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ से ऐसे कट कर रहा है, यहाँ P, यहाँ A, यहाँ R, यहाँ B, यहाँ C,
QSD। ये दो तरफ एरो है, चारों तरफ एरो। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, इन द फिगर यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन द फिगर। फिगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट। तो इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? लाइन सेगमेंट फर्स्ट हेडिंग करेंगे। अब हमारे पास इसमें 4 लाइन सेगमेंट चाहिए। एक लाइन सेगमेंट देखिए जहां बिल्कुल एरो ना लगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी P से लेकर के Q तक कहीं कोई एरो नहीं है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। एक हो गया हमारे पास PQ। चलिए P2 के बाद क्या हो जाएगा? PR। P से R तक के बाद देंगे तो यहाँ कोई एरो नहीं है, PR दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? QS तीसरा लाइन सेगमेंट। और चौथा क्या हो जाएगा? RS। ये हमारे 4 जो है ये हमारे क्या हो गए? लाइन सेगमेंट हो गए ये गिवन फिगर में। दूसरा क्या ना 4 रेज। आइए 4 रेज। अब इसमें 4 रेज निकालना है तो मैंने आपको बताया कि रेज क्या होती है कि 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब एक ही एरो आएगा, एक जो साइड होगा वो एक तरफ एरो होगा और एक तरफ एरो नहीं होगा। तो देखिए AP, ए की तरफ P, यहाँ फिक्स पॉइंट है, इधर एक तरफ एरो है, एक हमारा हो जाएगा AP। एक हो जाएगा QC, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा RB और चौथा क्या हो जाएगा? SD। क्या हो जाएगा? SD। ये हमारे क्या हो जाएंगे? 4 जो है 4 रेज हो जाएंगे। कह रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कौन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है? 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमको इसमें बताना है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन से रहेंगे? देखिएगा एक हमारा PQ को कोई लाइन नहीं कट कर रहा है, PQ और RS। ये हमारे क्या हो गए? 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स हो गए। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में एक फिगर ड्रा किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप लिखिएगा कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स इन द क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज लिसन। कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने डिफिनीशन पहले पढ़ लिया था। कोलिनियर पॉइंट्स आर दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब सोचिए हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इससे कितने लाइन पास किए जा सकते हैं? ओनली 1। तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू आउट 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स हम केवल एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। करेंगे गिव द 3 कोलिनियर पॉइंट्स ABC, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू यू डिटरमाइन, नेम देम। तो कुल कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं? यहाँ देखिए गिव द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। आपके सामने यहाँ एक फिगर बना हुआ है ABC। इसमें पूछ रहे हैं कि कुल कितने, इसमें हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर सकते हैं? तो एक लाइन सेगमेंट हमारा AB हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हमारा BC हो जाएगा, AB BC, एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा? AC। तो इसमें हम कितने लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं? 2 लाइन, 1 2 3 लाइन हम इसमें क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। हाँ, जितने भी डिफिनीशंस हैं, जितने भी फिगर्स हैं, आप अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जितने भी कॉपी हैं, जो लोग कॉपी कंप्लीट नहीं किए हैं, जो लोग कॉपी का पिक सेंड नहीं करेंगे, उनको जो है 20 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कल आपको बता दिया गया था, इसलिए आज और कल 2 दिन के अंदर सारी कॉपियाँ कंप्लीट करके पिक सेंड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।